स्टार्ट करते हैं बीकानेर के राठौड़ राजवंश का। इसी सीरीज के अंदर हमारा राजस्थान इतिहास का रिवीजन चल रहा है। देखें, बीकानेर के राठौड़ राजवंश, बस आपका राठौड़ राजवंश था। कुलदेवी नागणेची माता थी, आराध्य देवी आपकी करणी माता थी। देशों में बीकानेर के अंदर प्राचीन नाम जांगल प्रदेश था। बीकानेर के शासक जांगल दरबासा कहलाते थे। राव बीकानेर 1465 से 1505 माना जाता है। जोधा का 500 पुत्र था। 1465 में कोडमदेश्वर नामक स्थान पर बीकानेर राज्य की नींव डालता है। प्रथम राजधानी बनाता है। कोडमदेश्वर को 12 अप्रैल 1488 को आखातीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन जाति घाटी के स्थान में बीकानेर शहर की स्थापना करता है। बीकानेर के समय यहाँ पर देखे इधर भाटी थे, आप मुसलमान भाटी बटनेर के अंदर, हिंदू भाटी जैसलमेर के अंदर थे। सतलज नदी के किनारे भावलपुर पंजाब जोया जाती थी। लाडू नागौर के अंदर मोहली चौहानों की शाखा थी। नाडोल के अंदर चूरू थे। चूरू के अंदर जाट थे। पांडुपल गुदार और पलू सारण थे। सांकला महिपाल नापा सांगला कहलाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीकानेर राजाओं का राज्य से पांडु गुदारा के राजवंश द्वारा किया जाता है। बीकानेर राज्य का प्रारंभिक राजधानी कोडमदेश्वर थी। राव बीका को प्रथम सैनिक अभियान जोया के विरुद्ध, राव बीका का अंतिम सैनिक अभियान रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। सतलज जोधपुर पर आक्रमण करता है। स्वामी भक्ति व पितर भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी भक्ति व पितृ भक्ति के लिए प्रसिद्ध करणी माता मंदिर की नींव रखी थी। दियात्रा गांव नेहरू की तलाई में गुफा बीकानेर में प्राण त्यागे थे। करणी माता ने जन्म सुहाप गांव जोधपुर में हुआ था। मंदिर देशनों बीकानेर के मंदिर मृत्यु 1538 में 51 वर्ष की उम्र में हुई थी। करणी माता का मंदिर आधुनिक निर्माता गंगा सिंह है। 1504 में बीका की मृत्यु जाती है। बीकानेर के राज्याभिषेक झंडे में खिचड़ी माटो का राज्य जालंधर भाषा लिखित है। पुत्र इनका नर्रा था। नर्रा 1504 के अंदर 1505 तक रहता है। उसके बाद राव लूणकरण आता है। राव लूणकरण 1505 से 1526 तक रहता है। राव पिता इनके बीका थे। माता रंग कंवर थी। पिता इनका शेखावटी बाटी जैसलमेर। उपाधि देखें यहाँ पर कलयुग का कर्ण कहा जाता है। बिट्टू सुजा द्वारा रचित ग्रंथ जय शिरो छंद में कलयुग का कर्ण की संज्ञा दी गई है। करमचंद्र अशोक कीर्तना में जय सोम द्वारा रचित लोणकर्ण को दानशीलता का वर्णन किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखें बीकानेर के अंदर, यहाँ पर अगर देखें बीकानेर के अंदर लोणकर्ण ने जैसलमेर के राव जयसिंह को पराजित किया था और नागौर के अहमद खां को पराजित किया था। चाइलवाड़ा एवं फतेहाबाद का विलय हरियाणा में किया। बीकानेर का विलय हरियाणा में किया गया। और उसके बाद देखिए नारनौल हरियाणा के अंदर अब भी मीरा शेख थे। को दोसी का युद्ध होता है 1526 में। हरियाणा के अंदर राव लूणकर्ण और अली मीरा शेख के मध्य आपके वीरगति राव लूणकर्ण वीरगति प्राप्त हो जाते हैं 1526 में, और अली मीरा शेख विजेता रह जाता है। उसके बाद आगे आते हैं आपके राव जयसिंह के समय यहाँ पर बटनेर के अंदर खेतसी था। 1534 में आक्रमण करता है कामरान आपके बटनेर पर। लाहौर से कामरान आता है पाकिस्तान से, आपका बटनेर पर आक्रमण करता है 1534 के अंदर। और आपके भोज रूपावत पर आक्रमण किया जाता है राव जयसिंह या। और आपके यहाँ पर सिरसा हरियाणा के अंदर आधारित जो आपके जयसिंह है वो आपके यहाँ पर निकल आते। देखें जयसिंह के समकालिक लाहौर पाकिस्तान का शासक कामरान था। कामरान के बटनेर दुर्ग पे स्वामी खेतसी को पराजित करते हुए 1534 में बीकानेर पर आक्रमण करता है। जैसे बीकानेर का कार्यभार अपने भोज रूपावत को सौंपकर सिरसा हरियाणा में पहुंचता है। कामरान ने भोज रूपावत को पराजित कर बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। जयसिंह सिरसा हरियाणा में सेना को संगठित कर 1534 में रात्रि समय में कामरान की सेना पर आक्रमण कर बीकानेर पर पुनः अधिकार कर लेता है। इस युद्ध की जानकारी बीकानेर के 24 सरजी जैन मंदिर के शिलालेख यहाँ बिट्टू सुजा द्वारा लिखित ग्रंथ जय शिरो छंद में मिलती है। पौवा सभ्य का युद्ध होता है 1542 में बीकानेर और यानी आपके जोधपुर के मालदेव और जयसिंह के मध्य वीरगति को जयसिंह प्राप्त हो जाते हैं 1542 के अंदर। और आपके मालदेव के जेता और कुंपा सेनापति होते हैं, या मालदेव जेता रहता है। उस बाद में देखें यहाँ पर दोस्तों आगे देखें मालदेव ने यहाँ का शासक कुपा को बनाया था। राव जयसिंह 1542 में मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद में कल्याणमल आता है। कल्याणमल आपके सिरसा के अंदर आपके दरबारी मंत्री नागराज ने पहुंचा दिया था। कल्याणमल को सिरसा पहुंचाया था दरबारी मंत्री नागराज ने पहुंचाया था। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता देने के लिए कल्याणमल को बीकानेर का शासक शेरशाह ने बनाया था। कल्याणमल की बात करें 1544 से 1575 तक रहता है। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता करता है। बीकानेर का प्रथम जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था कल्याणमल। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार अकबर में कल्याणमल उसके पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकार करवाता है। पुरस्कार के रूप में अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोन की जागीर प्रदान की थी। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता। गागरोन में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेलिकेशन रुक्मणी की रचना की थी। वेलिकेशन रुक्मणी इसने कृष्ण व रुक्मणी का विवाह का वर्णन मिलता है। उर्स अड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। लिपिटोसी टोरी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का रेस कहा है। कल्याणमल की मृत्यु 1576 में हो जाती है।
आ गया था आपका राय सिंह 1541 से राज्याभिषेक 1574 में होता है। उपाधि महाराजाधिराज के ग्रहण करता है। उपनाम आपका राजपूत का कर्ण कहलाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है राजेंद्र आपकी बसो करमचंद्र बसो कीर्तनम के अंदर कहा है बसो करमचंद्र बसो कीर्तनम की रचना की थी। जयसोम ने राय सिंह के सेना अभियान देखे। गुजरात के अंदर इब्राहिम हुसैन मिर्जा था जो पराजित किया था। 1573 में आक्रमण करता है। कंठौली का युद्ध होता है गुजरात के अंदर। 1576 के अंदर जालौर गोडवाना अभियान चलता है। जालौर के अंदर ताज खान था और सुरई के अंदर देवड़ा सुल्तान थे। माउंट आबू का क्षेत्र आपको दिया था अकबर ने। या सॉरी सॉरी दोस्तों सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसका राय जय सिंह का काबुल अभियान चलता है हकीम कासूर के विरुद्ध। 1581 में राय सिंह प्लस पृथ्वीराज राठौड़ इनको हकीम कासूर को पराजित कर देते हैं। 30 अक्टूबर 1572 को राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। राय सिंह का मनसब 4,000 अकबर ने दिया था, 5,000 जहांगीर ने किया था। जहांगीर का राजपुताने का सबसे विश्वसनीय राय सिंह था। राय सिंह की स्थापत्य कला की बात करें, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नींव 1579 के अंदर रखी थी, 1589 के अंदर रखी थी। निर्माण पूर्ण कराया 1594 में। वास्तुकार करमचंद था। जमीन का जेवर कहलाता है। मुख्य द्वार कर्णपोल या सूर्यपोल कहलाता है। राय सिंह को जयमल व फत्ता गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई राय सिंह के अंदर लगवाई थी। राती घाटी दुर्ग पर जूनागढ़ को निर्मित करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 1485 से 1479 के मध्य राव बीकानेर बनवाया था। सूर सागर झील के किनारे जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में राय सिंह ने राय प्रशस्ति लिखवाई। लेखक तथा जयिता जैन थे। संस्कृत भाषा में लिखित है। राव बीका से लगाकर राय सिंह तक का इतिहास वर्णित है। अलखिया संप्रदाय की पीठ जूनागढ़ में है। प्रमुख ग्रंथ देखें, ज्योतिष रत्नाकर, उपनाम रत्नमाला है। जयसिंह महोत्सव वेद विद्या से संबंधित है। विवेद वंशावली बाल बोधिनी। राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का काल देखा था, अकबर और जहांगीर। 1577 में राय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया। राय सिंह पौपुर कस्बा बसाया था श्रीगंगानगर के अंदर। 1576 में गोडवाना अभियान के पश्चात पुनः गुजरात अभियान। राय सिंह ने दिल्ली में राजमहल का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी राजकंवर के लिए। राय सिंह के 2 पुत्र थे। दलपत सिंह जहांगीर का करीबी था। सूरज सिंह माता गंगा सिंह का उत्तराधिकारी था। राय सिंह की मृत्यु 1612 में बुरहानपुर पाकिस्तान में होती है। दलपत सिंह 1612 से 1613 तक जहांगीर ने इनकी मृत्युदंड दिया था। उसके बाद में सूर सिंह आपके। उसके बाद करण सिंह 1631 से 1669 आता है। उपाधि जंगदर बादशाह कहलाते औरंगजेब द्वारा दी गई थी। 2 मुगल बादशाहों का काल शाहजहां और औरंगजेब को देखा था। शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष के समय करण सिंह तटस्थ थे, लेकिन अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को अप्रत्यक्ष सेवा हेतु भेजा था। मतीरे की राड़ हुई थी 1644 के अंदर। जाखड़िया गांव नागौर के अंदर। सिलवाना गांव आपके बीकानेर के अंदर। कर्ण सिंह तो विजेता रहे थे। अमर सिंह आपके यानी कि पराजित हुए थे। और आपके शाहजहां के पास में अमर सिंह जाना चाहते थे। इसका बख्शी था सलावत खां को इसने मार डाला था। साहित्य ग्रंथ की बात करें, कल्पद्रुम कर्ण सिंह का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। काव्य डाकिनी कर्ण भूषण गंगा नंद मैथिली द्वारा रचित है। कर्ण संतोष कवि मुद्दल ने लिखा है। कर्ण वंश आपका होसिंह भट्ट ने लिखा है। कर्ण सिंह ने अंतिम समय में औरंगजेब का विरोध कर इन्हें राजगद्दी से हटाया था। 22 जून 1669 में कर्ण सिंह की मृत्यु हुई। 15 मार्च 1669 में औरंगजेब की सहायता से अनूप सिंह शासक बने थे। अनूप सिंह की बात करते हैं 1669 में 1698 तक राज्याभिषेक मार्च 1669 में होता है। उपाधि महाराज मती मराठी की औरंगजेब ने दी थी। मही मराठी उपाधि की शुरुआत ईरानी बादशाह नौशेखा के पुत्र परवेज खुसरो ने की थी। और अनूप सिंह की स्थापना की बात करते हैं 1678 के अंदर अनूपगढ़ का निर्माण कराया। श्रीगंगानगर अनूप संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। जूनागढ़ के अंदर वर्तमान में यह पुस्तकालय लालगढ़ में स्थित है। इस पुस्तकालय में राणा कुंभा द्वारा संकलित ग्रंथों का संग्रहण है। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप सागर निर्माण करवाया, जैसे चौथानी कुआ कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में मूर्तियां धातु से निर्मित है। जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल का निर्माण कराया। इस महल में बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक पांडु कुदारों के वंशजों द्वारा किया जाता है। वीर भानगढ़ ने राजकुमार अनूप सिंह को वैदिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अनूप सिंह की प्रशंसा का वर्णन मिलता है। अनूप सिंह के प्रमुख ग्रंथ अनूप विवेक, अनूप रत्नाकर, अनूपराण, अनूपोध्याय, काम प्रबोध, श्राद्ध उद्दपक्र और तीर्थ रत्नाकर, अनंत भट्ट थे। पंडित्य अपदर्पण उदय चंद था। औरंगजेब ने अनूप सिंह को औरंगाबाद का प्रशासक नियुक्त किया था। 1698 में अनूप सिंह की मृत्यु हो जाती है। स्वरूप सिंह 9 वर्ष की आयु में शासक बनता है। माता सिसोदनी रानी द्वारा बीकानेर का राज्यकार्य संचालित किया जाता है। सुजान सिंह बीकानेर राज्य का प्रारंभिक संचालन सिसोदिया रानी करती है। उसके बाद सुजानगढ़ का निर्माण कराता है। राजमाता सिसोदिया रानी द्वारा बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस मंदिर में प्राण प्रतिभा जोरावर सिंह द्वारा करवाई गई थी। सुजान सिंह रासोजोगी मथेरना यानी सुजान सिंह और अजीत सिंह के मध्य यहाँ पर असफल आक्रमण करता है। सुजान सिंह अजीत सिंह पर 1718 से 1719 के मध्य यहाँ पर मलसीसर के अंदर बीकानेर के अंदर
हिंदू सिंह हैं विद्यावत यानी भुक्कर का पृथ्वीराज के थे। और यहाँ पर ऐसा कर उसके बाद आप कहते हैं कि जोरावर सिंह मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार बीकानेर के वेदक सागर व पूजा पद्धति नामक संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना करवाता है। जोरावर सिंह गज सिंह आपको उपाधि भाई मराठी बिया राज राजेश्वर महाराज शिरोमणि अहमद शाह द्वारा 1753 में विद्यासर चूरू के पास में दड़ीबा गांव में तांबे की खान निकलती है। 1758 में नौहरगढ़ बीकानेर की नींव रखी और 1782 में गज सिंहपुरा की स्थापना करवाता है। काशीनाथ गार्डन महाराजा गज सिंह को रो रूपक भी ग्रंथ की रचना करता है। फतेह राम सिदायच गज सिंह रो गीत कविता ध्वनि लिखता है। 4 अप्रैल 1787 को गज सिंह की मृत्यु हो जाती है और 25 अप्रैल 1787 को राज सिंह की 17 जुलाई 1828 को सूरत सिंह मंडलावत संग्राम सिंह सत्ता हुआ था और 1787 ईस्वी में गज सिंह के साथ में स्वामी भक्ति के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सूरत सिंह 31 अक्टूबर 1787 को वास्तविक राज्याभिषेक होता है। 1799 में सूरतगढ़ का निर्माण करवाता है। गंगानगर में फतेहगढ़ का निर्माण करवाता है। सूरतगढ़ राजपूत स्कूल की स्थापना करता है। 804 के अंदर पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा स्कूल है। जॉर्ज थॉमस आक्रमण होता है। 1798 ईस्वी के अंदर बटनेर का अधिकार कर लेता है। जबता सिंह भट्टी को कार्यभार सौंपा जाता है। 2 लाख थॉमस को देखकर सूरत सिंह ने संधि की थी। जॉर्ज थॉमस को राजपुताने में जहाज फिरंगी कहा जाता है। सूरत सिंह के सेनापति अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में बटने पर 1805 में आक्रमण कर जबता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित कर अधिकार कर लिया। गिंगोली युद्ध हुआ था। 1807 में सूरत सिंह जयपुर के शासक व जगत सिंह का समर्थन करता है। गिंगोली के युद्ध में 1807 में सूरत सिंह जयपुर के शासक जगत सिंह का समर्थन करता है। चूरू के शासक शिव सिंह पर बीकानेर शासक सूरत सिंह सूरत सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में आक्रमण के दौरान गोला बारूद समाप्त होने पर शिव सिंह ने चूरू किले की रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे थे। सूरत सिंह का पुत्र था मोती सिंह पत्नी थी दीप कंवरी सती हुई थी। बीकानेर राजघराने की अंतिम सती कहलाती है दीप कंवरी। 9 मार्च 1818 को चार्ल्स मेटकॉफ के साथ सूरत सिंह की तरफ से काशीनाथ ओझा ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 24 मार्च 1828 को सूरत सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी कि सूरत सिंह के ने आपकी चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में काशीनाथ ओझा के ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर रतन सिंह आता है 1828 से 1851 में। 5 अप्रैल 1828 को राज्याभिषेक हुआ था। उपाधि माही मराठी व अकबर सेकंड ने दी थी। वासपणी के युद्ध होता है 1829 में। जैसलमेर बीकानेर के मध्य जैसलमेर के अंदर गज सिंह थे और बीकानेर में रतन सिंह थे। गज सिंह विजेता होते हैं। मेवाड़ शासक जवान सिंह ने अपने सैन्य व्यक्ति सेठ जोरावरमल को भेजकर जैसलमेर व बीकानेर के मध्य संधि करवाई थी। संधि के पश्चात अंग्रेज सेनापति अधिकार लेफ्टिनेंट बॉयल ने भी उपस्थित थे। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण 1846 में करवाता है। प्राण प्रतिष्ठा 1851 में होती है। रतन विलास बिटू बोमा का, रतन रूपक का, सागर दान करणी दानोत का है। रतन सिंह के काल में लिखित ग्रंथ 1844 में कन्याबद्ध पर प्रथा पर रोक लगाई थी। भूमिहीन लोगों को पुत्रियों के विवाह पर अधिकतम 100 रुपये के खर्च का प्रावधान था। अधिकतम त्याग राशि 10 रुपये का प्रावधान था। 1851 के अंदर रतन सिंह की मृत्यु जाती है। सरदार सिंह 1851 से 1872 तक रहते। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर शासक थे। सरदार सिंह राजपूताना के एकमात्र शासक सरदार सिंह जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना पार भेजी थी। पटियाला, सिरसा और रेवाड़ी के अंदर सरदार सिंह के काल में सीकर्स हॉर्स सेना का गठन किया गया। सती प्रथा व समाधि प्रथा पर बीकानेर ने रोक लगाई थी। सती निवारण अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। समाधि निवारण अधिनियम 1861 में लुडलो के तरफ से बना था। महाजनों के ऊपर लगाई गई बात कर को माफ किया था। मृत्यु भोज पर लापसी का प्रावधान था। बीकानेर में सिख शिरोमणि मंदिर बनाया था। सरदार शहर की स्थापना की थी। सिखों के नाम परिवर्तित कर एक तरफ औरंगराय हिंद तथा वीर रानी विक्टोरिया 1817 के अंदर इसी दूसरी तरफ जुबरत श्री बीकानेर लिखा था। प्राचीन सिखों पर बादशाह शाह आलम शब्द अंकित होता था। 1872 में सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डूंगर सिंह आते हैं। डूंगर सिंह 1872 से 1857 तक रहते हैं। प्रारंभिक शासनकाल बर्टन कौशल द्वारा कार्यभार सौंपा जाता। मनफुल राय को अब इसका निर्माण कार्य देखें। हरिद्वार यानी गंगा मंदिर का निर्माण कराता है। यूपी काशी के अंदर गुडुंगलेश्वर मंदिर निर्माण कराता है। द्वारका ने गुजरात मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाता है। आपके डूंगर सिंह जी बीकानेर डूंगरगढ़ कस्बा बसाया था। शिवबाड़ी नामक स्थान पर पिता लाल सिंह के नाम पर लालेश्वर मंदिर बनवाया था। गुलाब सवेर मंदिर, गणेश मंदिर, सूर्य मंदिर, बीकानेर दुर्ग का जीर्णोद्धार कराता है। सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज का निर्माण करवाता है। बद्री नारायण मंदिर, सरदार निवास महल तथा लाल निवास महल का निर्माण करवाता है। बीकानेर के पापड़ भुजिया उद्योग इन्हीं के काल में स्थापित हुए थे। 1878 में अफगानिस्तान आक्रमण में अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1879 में नमक संधि की थी। 1884 बीकानेर में डाकघर की स्थापना करता है। 1887 के अंदर डूंगर सिंह मृत्यु जाते हैं। उसके बाद गंगा सिंह बनते हैं। गंगा सिंह रहते हैं आपके 1887 से 1943 तक। और डूंगर सिंह
डूंगर सिंह के भाई थे। राज्य 31 अगस्त 1987 को हुआ था। आधुनिक भारत का निम भागीरथ कहा जाता है। बीकानेर का केसरी कहा जाता है। KCIE यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर। बीकानेर का शासन अंग्रेजों काउंसिल द्वारा शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज के प्रोफेसर रामचंद्र दुबे के निर्देशन में शासन व्यवस्था की शिक्षा मेजर इज्जटन ने दी थी। 1898 सैनिक शिक्षा देवली टोंक में सैनिक छावनी में प्राप्त करता। 1898 में गंगा सिंह 18 वर्ष की आयु में पूर्ण करने के बाद राजपुताना जीजी मटियर्ड द्वारा गंगा सिंह को राज्य बीकानेर का राज्य कार्य सौंपा जाता है। 1899 में छप्पन काल गिरता है। 1956 विक्रय संवत के अंदर राहत कार्य हेतु अजनेर जिले का निर्माण करवाया, जिसे जल दर्पण कहते हैं। 1900 में बॉक्सर के युद्ध में चाइना से में भाग लिया था। अंग्रेजों के सहयोग करने वाले के कारण KIC की उपाधि दी जाती है। 1901 में बीकानेर में महारानी विक्टोरिया क्लब निर्माण करवाया। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने हेतु लंदन पहुंचे थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने हेतु लंदन पहुंचे थे। 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध में गंगा सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु गंगा रसाला सेना टुकड़ी भेजी थी। गंगा सिंह की ऊंट की सेना थी। 1915 में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। 1915 में गंगा सिंह पब्लिक पार्क का निर्माण करवाया। उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इस पार्क पर इजर्टन टेक स्थित है। 1913 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ पुनः नमक संधि करता है। वायसराय वर्सालीज की संधि में शामिल होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा CDL की उपाधि गंगा सिंह को दी जाती है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। 1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने थे। 5 वर्ष तक चांसलर के पद पर रहे थे। 1921 में गंगा नहर के निर्माण की नींव रखी थी। सतलज नदी पर हुसैनवाला नामक स्थान पंजाब के अंदर निर्माण 1927 में होता। उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। स्थान शिवपुरी हेडक्वार्टर पर किया था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वापस लौट आते हैं। 1932 में गोल सम्मेलन में गंगा सिंह के प्रतिनिधि मन्नू भाई मेहता ने शामिल होते हैं। और 1937 के बीकानेर में गोल्डन गंगा सिंह जुबली संग्रहालय की स्थापना करते। 50 वर्ष के शासनकाल के पूर्ण होने पर उसने गंगा सिंह को अंग्रेजों का द्वारा मानद जनरल की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सर्वसम्मान होता है। बीकाकर्णी माता मंदिर, गोगा मंदिर और राम सरोवर रुणेचा के आधुनिक रूप दिया जाता है। बीकानेर के गंगा सिंह हॉल में विक्रम निवास महल का निर्माण करवाया था। इनकी रानी बटियाणी को IOCI की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। एम्पायर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। 2 फरवरी 1943 में मुंबई में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। नोट एम्पायर ऑफ समिति के एकमात्र श्वेत शासक थे शार्दुल सिंह के 1943 से 30 मार्च 1949 तक रहते। बीकानेर के अंतिम शासक थे। राज्य के पहला शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में स्थापित होता है। राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर होता है। राजपुताना का प्रथम शासक जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। राजस्थान एकीकरण का हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक अलवर में केतेज सिंह थे। इस प्रकार से आपका ये बीकानेर का इतिहास कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसके और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।